मैं अगर इसको शुरुआत से याद करूँ तो यहाँ जब मैं पहली बार आया था उससे पहले एक उत्सुकता रहती थी कि आचार्य डबराल जी की कार्यस्थली पे एक बार देखने जाना है मुझे। तो एक बार हम कोटद्वार वाले निवास स्थान पर थे अभिषेक डबराल जी के। तो ऐसे ही विचार आया कि तुम्हारे गांव चलते हैं। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, चलेंगे किसी दिन, छुट्टियाँ हैं आजकल, शायद यही समय रहा होगा अक्टूबर नवंबर का। तो हमने कहा ठीक है चलेंगे किसी दिन। फिर अचानक से उन्होंने बोला कि चलो अभी चलें। मैंने कहा चलो चलते हैं। तो हम आ गए। यहाँ आए तो यहाँ देख कर के मतलब काफ़ी बस एक अच्छी सी अनुभूति आ रही थी। था तो बिल्कुल बहुत जंगल जैसा हो रखा था, सब जगह झाड़ियाँ वगैरह थी, लेकिन बस ऐसे घूम करके इसके आसपास इस माहौल में एक अच्छा अनुभव हो रहा था। तो जब यहाँ पर आए, घर में ताले लगे हुए थे, जंग लगे हुए थे उन तालों में। फिर विचार आया कि चलो एक बार खोल करके देखते हैं इसको। तो अभिषेक ने कहा ठीक है हम आते हैं, एक दिन सफाई कर लेते हैं यहाँ पर और देख लेंगे अंदर। तो उसके बाद फिर अभिषेक और उनकी माता श्री आए यहाँ पर, उन्होंने साफ़ सफाई करी। मैं तो उस दिन नहीं आ पाया था। फिर उन्होंने बताया कि वहाँ तो किताबों की बुरी हालत है और जितनी भी सेल्फ वगैरह है सब में दीमक वगैरह लगी हुई है, तो क्या करें। चलो कर देते, जब खोल दिया तो उसकी सफाई भी कर देते हैं। तो यही वो जगह है जो उस समय हमारा, क्योंकि कोविड का समय था, छुट्टियाँ थी, तो हम लोग दोनों यहाँ पर आकर के इसी जगह पे, ये दरवाज़ा है, इस दरवाजे के चौखट पर बैठे होते थे और एक एक बंडल उठाते थे, रस्सियों से बंधे हुए रहते थे। पत्रिकाएं थी, कई पुस्तकें थी, कई पेपर थे जिनमें उन्होंने अपने हाथ से कुछ नोट्स वगैरह बनाए हुए थे। और बस यहीं पर बैठ करके यहीं पर ही हमारा सेग्रीगेशन होता था। अच्छी पुस्तकें अलग रखी जाती थी, जिनमें दीमक लग गई, ख़राब हो गई, उनको अलग रखा जाता था। फिर यहीं उनको रखा है। तो ऐसा एक रूटीन बन गया था हमारा। हर शनिवार इतवार 2 दिन हम यहाँ पर आते थे और वो क्रमबद्ध चलता रहता था कई दिनों तक। ऐसा सोचा नहीं था कि कहाँ जाएगी ये यात्रा, बस ये था कि यहाँ से क्योंकि दीमक लग रही थी तो जो बच सकता है उसको बचा करके एक बार रख लेंगे। फिर ऐसे मेरे ख्याल से लगभग साल भर का समय निकल गया था। हम आते रहते थे, साफ़ सफाई करते रहते थे। फिर एक बार अभिषेक, उसके बाद लॉकडाउन के बाद अभिषेक अपने काम पर चले गए थे। फिर अचानक एक दिन उनका मुझे फ़ोन आया कि दिग्विजय, क्योंकि भवन भी आगे का हिस्सा जो है वो थोड़ा जीर्ण शीर्ण सा हो रखा था, उसमें एक बड़ी दरार पड़ी हुई थी, पूरे 2 हिस्से हो चुके थे। तो अभिषेक का एक दिन मुझे फ़ोन आया कि इसको जो है रिनोवेट करना है, कि अब जब हम जा ही रहे हैं वहाँ पर तो कम से कम रहने लायक तो वहाँ पर कुछ हो, लेकिन परमानेंट रहना नहीं है तो करना क्या वहाँ पर। फिर करा कि ठीक है चलो, अब इसको हम तो आ ही रहे हैं, लेकिन हमारे अलावा उन्होंने यहाँ पर इतना काम किया है तो वो काम को देखने के लिए, वो काम को समझने के लिए, और उसी जो उन्होंने दिशा दी थी, कोशिश करी थी अपने इतने वर्क से कि उस दिशा में आगे बढ़ा जाए। तो फिर हमने इसको, इस हमारा जो इसको रिनोवेशन करने का उद्देश्य था उसमें ये था कि हम उसको यहाँ पर शोधार्थियों के लिए और जो इतिहास में रुचि रखते हैं उस क्षेत्र में इसको आगे बढ़ाने के लिए हमने फिर यहाँ पर एक हॉल बनाया है। एक जो लाइब्रेरी थी उस लाइब्रेरी को दोबारा से थोड़ा सा मॉडर्न करके उसमें थोड़ी नई किताबें रख करके यहाँ पर ये लाइब्रेरी, इस समय वो पहले भी यही लाइब्रेरी थी और इसको अब दोबारा से हमने लाइब्रेरी की तरह इसको यहाँ पर स्थापित किया है। पीछे एक हॉल है जिसमें हमारा ये है कि कभी भी कोई चर्चा वगैरह इस तरह की कुछ भी कार्यक्रम हो तो यहाँ पर आकर के बैठ सकते हैं, चर्चाएँ कर सकते हैं। तो आज मतलब काफ़ी कुछ हो चुका है और अब 23 तारीख को हम एक पहला कार्यक्रम भी कोटद्वार शहर में रख रहे हैं। तो काफ़ी सुकून मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे एक पड़ाव पर मतलब एक पहला पड़ाव हमको मिल गया है। और ये पड़ाव ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हमने मंजिल मिल गई है, ये सिर्फ एक पड़ाव है और यहाँ से हमारी गति अब हमको, क्योंकि एक नई ऊर्जा मिली है, तो अब हमें ये है कि अब इसको उससे और तेज, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने में हमको 5 साल लग गए हैं और अब ये है कि हम इसको और गति हमको तेज़ करनी पड़ेगी ताकि आचार्य डबराल जी ने जो भी हमें दिशा दिखाई है उस दिशा में हम आगे बढ़ते हुए और इस प्रदेश को, इस प्रदेश के वासियों को, यहाँ के छात्र छात्रा, युवा जो भी हों, उनको एक नई दिशा दे सकें और वो आगे प्रदेश का नाम ऊंचा कर सकें।